हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टेंसेस का पार्ट 3, जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले कि जो मैंने टेंसेस के पार्ट्स बनाए ना फ्रेंड्स, पार्ट 1 में मैंने आपको बता रखा है कि टेंसेस क्या होते हैं, इससे कितने टाइप्स होते हैं और ये टाइप्स बनते किस तरीके से हैं। एंड पार्ट 2 में मैंने आपको टेंस का पहला टाइप यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एग्जाम्पल के साथ कवर करा दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव के सारे एग्जाम्पल्स करा दिए थे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन्हें जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपको टेंसेस को या उनके टाइप्स को रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, उन वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए, टाइम को बिना वेस्ट किए हम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते कौन से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियोस में बताया था कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस का मतलब होता है किसी काम का लगातार चलते रहना। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरा जो पढ़ाने का काम है वो अभी चल ही रहा है। सेकंड चीज़, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब कि आपका वीडियो देखने का जो काम है वो अभी चल ही रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब यही था कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको किसी काम के चलते रहने का पता चलता है ना, उसे ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो एक पहचान हो गई। इसकी एक और पहचान है फ्रेंड्स, किसी भी हिंदी के सेंटेंस में अगर लास्ट में आपको रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं या फिर रहे हो ये साउंड्स आते हैं ना, उसे ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि बच्चे खेल रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, वह मार्केट जा रहा है, वह स्कूल से आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाले जो सेंटेंस हो गए वो ही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो पहचान की बात हो गई फ्रेंड्स। तो अब बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की फ्रेंड्स। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जितने भी सेंटेंसेस हम करेंगे ना, मतलब कि चाहे वो अफर्मेटिव के हो, चाहे वो नेगेटिव के हो, चाहे इंटेरोगेटिव के या फिर डबल इंटेरोगेटिव के, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना वो यही वाली लगेगी, मतलब कि इज, एम या फिर आर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब जल्दी से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव के रूल्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको लगा देना है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगा देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको लगा देनी है आईएनजी और उसके बाद लग जाएगा ऑब्जेक्ट। अच्छा फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो ना, तो आप ये समझ जाइए कि वहाँ जो टेंस है वो कंटिन्यूअस का है। फ्रेंड्स, इसको बताने का जो मेरा मकसद है वो इसलिए है क्योंकि अगर हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा हूँ तो आप रहा हूँ, रही हूँ, रहे ऐसे तो पहचान जाएंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर वो इंग्लिश में लिखा हो कोई टेंस तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। सो फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से पहचानेंगे। जी हाँ, अगर किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाओ तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो टेंस है ना वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, सो फ्रेंड्स गोइंग में जो गो है वो फर्स्ट फॉर्म हो गई और गो के साथ जो आईएनजी लगा हुआ है ना, उससे हमें ये पता चल जाता है कि जो टेंस है ना वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, एग्जांपल के साथ इसे और भी अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं। फर्स्ट है मैं लिख रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता अभी कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। इसकी इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि जो टेंस है वो है कौन सा। सो फ्रेंड्स, मैं लिख रहा हूँ से मुझे ये तो पता चल रहा है कि जो इसमें काम हो रहा है ना वो अभी चल रहा है, मतलब कि मेरे जो लिखने का काम है ना वो तो अभी चल ही रहा है। अच्छा, सेकंड चीज़ मुझे ये देखने को मिल रही है कि जो लास्ट में है लिखा हुआ है रहा हूँ। अच्छा, रहा हूँ किस में आता है? ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है कि किसी भी सेंटेंस में लास्ट में अगर रहा हूँ, रही हूँ या रहे हैं के साउंड्स आ रहे हो तो वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस होते हैं। सो फ्रेंड्स, इन दोनों पहचान से मुझे ये पता चल गया कि जो टेंस है ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब बस मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव के रूल्स को देख लेना है और इसकी झट से इंग्लिश बना लेनी है। तो चलिए आइए बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, रूल्स के हिसाब से मुझे सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बना लेनी है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं, और मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई। देन मुझे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज, एम या फिर आर लगा देना है और आपको पता ही है कि आई के साथ क्या लग जाता है? एम, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी एम। उसके बाद हमें लगाना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे काम क्या हो रहा है? लिख रहा हूँ, यानी कि लिखने का जो है काम हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट।
एंड देन फ्रेंड्स मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें ing लगा देना है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी ing। ठीक है फ्रेंड्स, आई एम राइटिंग। नेक्स्ट है वह एग्जाम की तैयारी कर रहा है। सो फ्रेंड्स रूल्स के हिसाब से मुझे सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बना लेनी है। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वह। अब चूंकि यहाँ पे लड़के के लिए बात हो रही है तो मैं वह के लिए क्या यूज करूंगी, ही। देन हमें इज, एम या फिर आर लगा देना है। सो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि ही के साथ क्या लग जाता है, इज। एंड देन हमें लगा देना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में हमारी मेन वर्ब क्या हो जाएगी कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है, तैयारी करने का। एंड फ्रेंड्स तैयारी करने की इंग्लिश क्या होती है, प्रीपेयर। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा देना है, यानी कि मैं प्रीपेयर के साथ ing भी लगा दूंगी। तो मैं यहाँ लिख दूंगी प्रीपेयरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, एंड देन हमें लगा देना है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे लास्ट क्या बच रहा है हमारा, एग्जाम, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी फॉर एग्जाम। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। नेक्स्ट है तुम दिल्ली जा रहे हो, तुम दिल्ली जा रहे हो। सो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले लगा देना है सब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम या फिर आर लगा देना है, और आपको पता ही है कि यू के साथ हमारी क्या हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, आर। देन हमें लगाना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो फ्रेंड्स इस वाले सेंटेंस में मेन वर्ब क्या हो जाएगी, जा रहा है। सो फ्रेंड्स जो जाने का काम हो रहा है वही हमारी मेन वर्ब हो जाएगी। सो फ्रेंड्स जाने की जो इंग्लिश होती है वो होती है गो, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी गो। उसके बाद हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा देना है। सो फ्रेंड्स मैं इसके साथ लगा दूंगी ing। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या बच रहा है, दिल्ली, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी यू आर गोइंग टू दिल्ली। सो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव के सारे एग्जाम्पल्स अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। अब दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी सेंटेंस आ जाएगा ना, तो आपको बस ये रूल देखना है और उस सेंटेंस की इंग्लिश बना लेनी है। गाइस अब टाइम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाले सेंटेंसेस को करने का, ठीक है, जिसमें हम ना में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम रूल्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगा देना है, देन इज, एम, आर लगा देना है, और उसके बाद नॉट लगा देना है, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ing और ऑब्जेक्ट। सेम वही है जो हमने अफर्मेटिव में रूल्स लगाए थे, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है ना वो नॉट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो आपको पता ही होगा, नेगेटिव वाले में नॉट लग ही जाएगा। तो चलिए एग्जांपल के साथ ना हम इस रूल्स को और भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जब हम एग्जांपल करेंगे तो ये रूल में और भी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा मैं तुम्हें नहीं बुला रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं बुला रही हूँ। तो फ्रेंड्स रूल्स के हिसाब से सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई, एंड देन लगा देना है हेल्पिंग वर्ब इज, एम या फिर आर, और आपको पता ही है कि आई के साथ क्या लग जाता है हमेशा, एम। उसके बाद हमें लगाना है नॉट, तो मैंने लगा दिया नॉट। उसके बाद लगाना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, बुला रहा है, ठीक है, यानी कि बुलाने की जो इंग्लिश है ना वो क्या हो जाएगी, कॉल, और कॉल के साथ हमें क्या लगानी है, ing, तो हमारा हो जाएगा कॉलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या हमारा बच रहा है, तुम्हें, तो तुम्हें की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। ठीक है, आई एम नॉट कॉलिंग यू। नेक्स्ट है वह मुझे नहीं पढ़ा रही है, वह मुझे नहीं पढ़ा रही है। सो फ्रेंड्स रूल्स के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनानी है। सब्जेक्ट है यहाँ पे वह। अब चूंकि यहाँ लड़की के लिए बात हो रही है तो वह के लिए मैं क्या लगा दूंगी, शी। एंड देन हमें लगा देना है इज, एम या फिर आर, और आपको पता ही है कि शी के साथ क्या लगता है हमेशा, इज, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया इज। देन हमें लगाना है नॉट, मैंने लगा दिया नॉट। उसके बाद लगाना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का। एंड फ्रेंड्स पढ़ाने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टीच, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी टीच। उसके साथ हमें लगानी है ing, तो मैंने यहाँ पे लगा दी ing। एंड देन हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या बच रहा है, मुझे, तो फ्रेंड्स मुझे के लिए मैं क्या यूज करूंगी, मी। शी इज नॉट टीचिंग मी। नेक्स्ट है तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो, तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो। सो फ्रेंड्स अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जल्दी से मुझे इसकी इंग्लिश बना के दिखा दीजिए, तो क्या आप इस पोजीशन पे हैं कि आप बनाकर दिखा दे? जी हाँ बिल्कुल, अब तो आप बिल्कुल मास्टर हो गए हो, अब तो आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हो। तो चलिए मुझे बताइए आगे क्या करना है। क्या करना है, हमें सब्जेक्ट की इंग्लिश बनानी है। सब्जेक्ट की इंग्लिश बना दीजिए, यू लगा दीजिए यहाँ पे,
उसके बाद लगा दीजिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हमारी, यू के साथ क्या लगता है हमेशा, आर। देन क्या लग जाएगा, नॉट। उसके बाद लगानी है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है हमारा, आने का काम हो रहा है, तो आने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, कम। और कम के साथ हमें क्या लगाना है, आई एन जी, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी आई एन जी। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या बचा हमारा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मेरे साथ, तो साथ के लिए मैं क्या यूज करूंगी कि साथ की इंग्लिश क्या होती है, विद। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी विद, एंड मेरे के लिए क्या हो जाएगा, मी। यू आर नॉट कमिंग विद मी। गाइज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को भी अच्छी तरीके से समझ लिया है। हम बहुत ही आसानी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बस हमें रूल्स को ध्यान में रखना है और इंग्लिश बना देनी है। गाइज अब टाइम आ गया है इंटेरोगेटिव का, यानी कि सवाल को पूछने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव के रूल्स को आइए समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम या फिर आर लगा देना है। फ्रेंड्स याद होगा आपको, मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी जब हमने इंटेरोगेटिव वाला किया था तो उसमें भी हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें भी बिल्कुल वही सेम किया गया है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। उसके बाद हमें लगा देना है सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स देखा आपने कितने ईजी रूल्स हैं ये, जिनको समझकर हम कितनी आसानी से किसी भी हिंदी की इंग्लिश बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपको अगर एक भी रूल याद हो जाएगा ना तो आगे के सारे रूल्स आपको अपने आप ही समझ आ जाएंगे। ठीक है, आपको इन्हें रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए इन रूल्स की मदद से हम जल्दी से इनकी इंग्लिश बना लेते हैं। फर्स्ट है हमारा, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। सो फ्रेंड्स रूल्स के हिसाब से हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, एम या फिर आर लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो है तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ क्या लगता है हमेशा, आर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी आर। उसके बाद हमें लगा देना है सब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम और तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू। देन हमें लगा देना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें हमारा मेन वर्ब क्या हो जाएगा कि इसमें काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। ठीक है, तो जाने की इंग्लिश क्या हो जाती है, गो, और गो के साथ हमें लगा देनी है आई एन जी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी गोइंग। उसके बाद हमें लगा देना है ऑब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या बच रहा है हमारा, स्कूल, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी टू स्कूल। आर यू गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। सो फ्रेंड्स आप तो सोच रहे होंगे ये तो बहुत लेंथी है, इसकी इंग्लिश तो मुझसे बनेगी ही नहीं। अरे फ्रेंड्स घबराने की क्या बात है, आपके सामने रूल्स रखे हुए हैं, आपको रूल्स समझ में आ गए हैं, बस आपको इनकी मदद से इसकी इंग्लिश बना लेनी है। आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, बस आपको रूल्स देखने हैं और इसकी इंग्लिश बना लेनी है। तो चलिए जल्दी से इसकी इंग्लिश बनाइए मेरे साथ। पहला हमें क्या लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी इसमें आप देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है ना वो हमारा तुम है, और तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ हमेशा क्या लगता है, आर। उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। उसके बाद लगाना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे काम क्या हो रहा है फ्रेंड्स, बात करने का, और बात करने की इंग्लिश होती है टॉक। एंड देन टॉक के साथ हमें लगा देनी है आई एन जी, तो मैं इसके साथ लगा दूंगी आई एन जी। देन हमें लगा देना है ऑब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या बच रहा है, तो मुझसे, तो यहाँ पे हो जाएगा टू मी। आर यू टॉकिंग टू मी। नेक्स्ट है, क्या वह अपना जन्मदिन मना रहा है, क्या वह अपना जन्मदिन मना रहा है। सो फ्रेंड्स अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ये जो सेंटेंस है वह कौन सा है बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि वह अपना जन्मदिन मना रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो जन्मदिन मनाने का जो काम है ना वो भी चल ही रहा है। ये तो एक पहचान हो गई, और सेकंड पहचान हो गई रहा है, लास्ट में आ रहा है। तो ये तो तभी होता है जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस कर रहे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आपको ये पता चल गया कि जो टेंस है ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब बस आपको बिना सोचे समझे क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला लगा देना है। और इंटेरोगेटिव का ही फॉर्मूला क्यों लगाना है, आप पूछेंगे इंटेरोगेटिव का ही फॉर्मूला क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ तो सबसे पहले क्या आ रहा है, और मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो वह इंटेरोगेटिव का सेंटेंस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए जल्दी से इसकी इंग्लिश
बना लेते हैं। अब फ्रेंड्स रूल्स के हिसाब से हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। अब इसमें जो सब्जेक्ट है ना वो वह है, ठीक है, और वह लड़के के लिए यूज़ हो रहा है, तो लड़के के लिए हम ही लगाएंगे। और आपको पता ही है कि ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज़ लग जाती है, तो मैं सबसे पहले लगा दूंगी इज़, ठीक है। देन हमें लगा देना है सब्जेक्ट। अब आपको पता ही है सब्जेक्ट वह है और वह की इंग्लिश क्या है, ही। उसके बाद हमें लगा देना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है, मनाने का काम हो रहा है। सो फ्रेंड्स जब भी हम किसी का बर्थडे मनाते हैं ना, किसी का जन्मदिन मनाते हैं या फिर हम कोई त्योहार मनाते हैं, तो वहाँ पे जो मनाना वर्ड यूज होता है ना, उस मनाने को हम इंग्लिश में सेलिब्रेट कहते हैं, ठीक है। अब सेलिब्रेट के साथ हमें क्या लगा देना है, ING, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी ING यानी कि सेलिब्रेटिंग। देन हमें क्या लगा देना है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या बच रहा है, अपना जन्मदिन। अब फ्रेंड्स जो कि वो अपना जन्मदिन मना रहा है, यानी कि वो अपना खुद का जन्मदिन मना रहा है, तो अपना के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी हिज। एंड देन हमारा क्या बचा, जन्मदिन यानी कि बर्थडे, ठीक है फ्रेंड्स। इज ही सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसेस को भी अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब तो आपके सामने कोई भी सेंटेंस आ जाए, आपके दिमाग में तो बस रूल्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी सेंटेंस फटाक से उसको ट्रांसलेट कर लेंगे, उसकी इंग्लिश बना लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब टाइम आ गया है डबल इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस को समझने का। इसका यूज़ तो आप बहुत ही ज़्यादा करते हो अपनी डेली लाइफ में, इसका यूज़ किए बिना आप रह ही नहीं सकते हो। जी हाँ बिल्कुल, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तुम टीवी क्यों देख रहे हो। फ्रेंड्स ऐसे वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो डबल इंटेरोगेटिव के ही होते हैं, जो अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम जल्दी से डबल इंटेरोगेटिव के रूल्स भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें WH फैमिली लगा देनी है। फ्रेंड्स अपने पहली वाली वीडियो में जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस कराए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि WH फैमिली क्या होती है, ठीक है। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। जो वर्ड हम सवाल पूछने के लिए यूज़ करते हैं ना, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये वाले वर्ड ही WH फैमिली होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें लगानी है WH फैमिली। देन हमें लगा देने हैं हेल्पिंग वर्ब इज, एम या फिर आर। उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING एंड देन ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स ये जो मैं डबल इंटेरोगेटिव की सेंटेंसेस आपको बता रही हूँ ना, ये बिल्कुल सेम इंटेरोगेटिव की तरह होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो हमने इंटेरोगेटिव में पहले क्या किया था, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दी थी, सब्जेक्ट लगा दिया था, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी थी, उसके साथ ING लगा दिया था एंड देन ऑब्जेक्ट लगा दिया था। हमने डबल इंटेरोगेटिव में क्या है, हमने रूल वही रहने दिया इंटेरोगेटिव वाला, बस उसके आगे WH फैमिली लगा दी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसेस और जो डबल इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसेस हैं उनके रूल्स में ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे और भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। फ्रेंड्स रूल्स के हिसाब से हमें सबसे पहले WH फैमिली लगा देनी है। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, ठीक है फ्रेंड्स, क्यों की इंग्लिश होती है वाई। उसके बाद हमें लगा देना है हेल्पिंग वर्ब इज, एम या फिर आर। सो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है तुम, और तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ हमेशा आर यूज़ होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी आर। उसके बाद हमें लगा देना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश होती है यू। उसके बाद हमें लगा देना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो फ्रेंड्स इसमें मेन वर्ब क्या है कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और जाने की इंग्लिश होती है गो। गो के साथ हमें लगा देना है ING, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी ING। देन हमारा क्या बच रहा है, ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे वहाँ, एंड वहाँ की इंग्लिश क्या होती है, देयर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी देयर एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है फ्रेंड्स। वाई आर यू गोइंग देयर। नेक्स्ट है वह दिल्ली से कब आ रहा है, वह दिल्ली से कब आ रहा है। सो फ्रेंड्स रूल्स के हिसाब से हमें सबसे पहले WH फैमिली लगानी है। अब इस सेंटेंस में पूछने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है, कब। एंड फ्रेंड्स कब को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हेन। कब को हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन। उसके बाद हमें लगा देना है हेल्पिंग वर्ब इज, एम या फिर आर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो दिया हुआ है वह, और ये लड़के के लिए बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी ही, और ही के साथ क्या लगता है हमेशा इज, तो यहाँ पे मैं हेल्पिंग वर्ब लगा दूंगी इज।
एंड देन हमें लगाना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, और वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। देन लगाना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फ्रेंड्स यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, मेन वर्ब क्या है कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है, आ रहा है, यानी कि आने का काम हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आने को हम इंग्लिश में कहते हैं कम। ठीक है फ्रेंड्स, कम के साथ हमें क्या लगा देना है, ING। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, कमिंग। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमें लगा देना है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या बच रहा है, दिल्ली से। सो फ्रेंड्स, से के लिए ना हम यहाँ पे फ्रॉम यूज करेंगे एंड लास्ट में लिख देंगे दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, एंड देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है तुम कौन सा फोन इस्तेमाल कर रहे हो, तुम कौन सा फोन इस्तेमाल कर रहे हो। तो चलिए फ्रेंड्स, रूल्स की मदद से जल्दी से इसकी इंग्लिश भी हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लगानी है, WH फैमिली। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है, कौन सा, और कौन सा को हम इंग्लिश में कहते हैं विच। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा को हम इंग्लिश में कहते हैं विच। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे ना एक रूल और भी आता है, जब भी किसी भी सेंटेंस में विच वर्ड यूज होता है ना, किसी भी सेंटेंस में जब विच यूज होता है तो उसके साथ ना ऑब्जेक्ट भी लग जाता है। बाकी सारे WH फैमिली के साथ तो ऑब्जेक्ट लास्ट में ही लगेगा, लेकिन विच के साथ ना ऑब्जेक्ट पहले ही लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने विच लगा दिया। अब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे फोन है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे फोन। ठीक है फ्रेंड्स, उधर आगे का वही सेम प्रोसेस है, WH फैमिली हम लगा चुके हैं। अब हमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम या फिर आर लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू, और यू के साथ क्या लगता है, आर, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी आर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या है, हमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या यहाँ पे तुम, यानी कि मैं यहाँ पे लगा दूंगी यू। देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, इस्तेमाल। ठीक है फ्रेंड्स, इस्तेमाल को हम इंग्लिश में कहते हैं यूज, और यूज के साथ लगानी है ING, यानी कि यूजिंग। ठीक है फ्रेंड्स, एंड देन ऑब्जेक्ट लगाना था, लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमने पहले ही लगा दिया है विच के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, अब बस क्या लगाना है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क, विच फोन आर यू यूजिंग। सो गाइज, अब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के डबल इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस को भी बहुत ही आसानी से समझ लिया है। सो गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी समझ लिया है। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, आइडेंटिटी यानी कि पहचान होती है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे। और तो और हमने इसके कैटेगरीज को भी पढ़ लिया है। हमने अफर्मेटिव कर लिया, नेगेटिव कर लिया, इंटरोगेटिव कर लिया, और डबल इंटरोगेटिव के सेंटेंस भी हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। फ्रेंड्स, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसका यूज आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा करते हो। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।